हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं आज आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मतलब की ब्रांचेज ऑफ साइंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये वाला पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। देखिए, मैं आपके लिए 81 प्रमुख विज्ञान की शाखाएँ लेकर आया हूँ इस वीडियो में। जी हाँ, 81। अगर आप ये वाली एक पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं और से ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप हमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो इसमें से इस टॉपिक में से ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और मैंने यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है कवर कर दिया है। इससे बाहर कोई सा भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो देखिए 7-8 मिनट की वीडियो रहेगी, मगर 7-8 मिनट की वीडियो में आपका पूरा जो ये टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखा, ये आपका कवर हो जाएगा। कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टॉपिक इसी में क्लियर। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस 2 सेकंड निकाल के मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। ठीक है, कर दिया? तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बार बार कह रहा हूँ, स्किप मत करना, पूरा देखना। बस 7-8 मिनट आप अपने बिजी शेड्यूल से इसके लिए ज़रूर निकालें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए अकाउस्टिक्स, मतलब पहली विज्ञान की शाखा है अकाउस्टिक। देखिए, इसके अंतर्गत ध्वनि एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है देखो एग्रोनॉमिक्स, भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन। किसके? भूमि व फसलों के प्रबंधन का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रोस्ट्रोलॉजी, घासों घासों के अध्ययन का विज्ञान। एग्रोस्ट्रोलॉजी, घासों के अध्ययन का विज्ञान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केमी, मानव को अमर बनाने के लिए अमृत की खोज का विज्ञान। एनाटॉमी, जीवधारियों के शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन का विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी, मानव की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला भी। मानव की उत्पत्ति एवं विकास का वैज्ञानिक अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एपीकल्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन का विज्ञान। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का विज्ञान। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, वृक्षों के उगाने से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन। आर्कियोलॉजी, इसे हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्राचीन स्मारकों, अभिलेखों, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, इसे खगोल विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न खगोलीय पिंडों की रचना एवं गति का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं की संरचना तथा उनके द्वारा उत्पन्न रोगों का अध्ययन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव रसायनिकी, मतलब बायोकेमिस्ट्री, जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। जैवमिति, मतलब बायोमेट्री, यह विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान का अध्ययन गणित व संख्याइकी की तकनीकों जीव विज्ञान का अध्ययन गणित व संख्याइकी की तकनीकों द्वारा किया जाता है। बायोनिक्स, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम के अध्ययन का विज्ञान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोनिक्स, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र के अध्ययन का विज्ञान। बायोनॉमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान, जिसे कहते हैं बॉटनी, पौधों के जीव से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन। मृत्तिका शिल्प, जिसे कहते हैं सेरेमिक्स, इसमें कांच व चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान, पदार्थों की संरचना तथा उनकी पारंपरिक क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों के प्रयोग द्वारा रोगों का निरोध एवं उनके उपचार करने की विधियों का अध्ययन। कीमोमेट्रिक्स, गणितीय व संख्याइकी विधियों द्वारा रसायन विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन।
क्रोमेटोग्राफी यौगिकों के शोधन, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, उससे रंगों को अलग करने संबंधित विज्ञान। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ स्किप मत करना, पूरे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं, 81 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्रोनोबायोलॉजी, जीवन की अवधि से संबंधित विज्ञान, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। कॉन्कोलॉजी देखिए मोलस्का वर्ग, शंख, सीपी, कोड़ियों आदि के जंतुओं के बाह्य आवरण के अध्ययन का विज्ञान। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास आदि का अध्ययन। सृष्टि विज्ञान विश्व की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन का विज्ञान। क्रायोजेनिक्स इसे हिंदी में निम्नतापिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत अति निम्न ताप की उत्पत्ति, नियंत्रण एवं उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान जिसे कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान। कोशिकाओं के अध्ययन का विज्ञान। अंगुली छाप विज्ञान इसमें व्यक्तियों की अंगुली छाप मतलब फिंगरप्रिंट जो प्रत्येक व्यक्तियों का अलग अलग होता है उसका अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इसके अंतर्गत पेड़ों की वृद्धि वलयों का अध्ययन कर उनकी आयु की गणना करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी जिसे कहते हैं इकोलॉजी, इसके अंतर्गत जीवधारियों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान जिसे कहते हैं एंटोमोलॉजी, कीटों के संपूर्ण अध्ययन का विज्ञान। एपिडेमियोलॉजी इसके अंतर्गत फैलने वाले महामारियों जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी इसमें शिलालेख संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार विज्ञान मानव सहित सभी जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन। सूजनिकी मनुष्य की संतति के विकास व नस्ल सुधार से संबंधित विधियों का अध्ययन। यूफेनिक्स प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार से मानव जाति में सुधार का अध्ययन। यूथेनिक्स अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन। दोस्तों वीडियो भले ही चाहे लंबी हो जाए मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपना 5-10 मिनट इस वीडियो के लिए ज़रूर निकालें। अनुवांशिकी जिसे कहते हैं जेनेटिक्स, जीन के सभी क्रियाकलापों के अध्ययन का विज्ञान। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन का विज्ञान। ग्लूसोलॉजी जीव का अध्ययन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसोलॉजी जीव का अध्ययन याद रखिएगा। गायनेकोलॉजी स्त्री के प्रजनन अंग के अध्ययन का विज्ञान। जेनेसियोलॉजी पीढ़ियों के अध्ययन संबंधित विज्ञान। अनुवांशिक अभियांत्रिकी जीन में यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार में परिवर्तन के अध्ययन का विज्ञान। हेमेटोलॉजी रक्त के अध्ययन संबंधी विज्ञान। हेपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन संबंधी विज्ञान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्पेटोलॉजी रेंगने वाले जंतुओं से संबंधित विज्ञान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तकों यानी टिश्यूज़ के अध्ययन संबंधी विज्ञान। हॉर्टिकल्चर जिसे हिंदी में कहते हैं उद्यान विज्ञान देखिए फूल, फल, सब्जियों, सजावट के पौधों आदि के उगाने एवं प्रबंध का विज्ञान। द्रव गतिकी गतिशील द्रव के अध्ययन का विज्ञान। द्रव स्थितिकी स्थिर द्रव के अध्ययन से संबंधित विज्ञान।
जल कृषि, यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो शाखा है काइने काइनेस्थेटिक, ठीक है, काइनेस्थेटिक्स शरीर के भाव भंगिमाओं को देखकर मन की भाषा जानने संबंधी अध्ययन का विज्ञान। धातुकर्म विज्ञान, धातु के अयस्क से शुद्ध धातु निष्करण की विधियों का अध्ययन। माप विज्ञान, माप एवं तोल की विधियों के अध्ययन संबंधी विज्ञान। मौसम विज्ञान, वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी, जीवाणु विषाणु इत्यादि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन संबंधी विज्ञान। आकारिकी, इसके अंतर्गत जीवों की आकृति तथा उनकी बाह्य रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान, इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिक्स, ये देखिए गर्भाधान, प्रसव एवं बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान का अध्ययन। ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। दंत विज्ञान, देखिए दंत की उत्पत्ति, संरचना, विन्यास एवं उनके रोगों के अध्ययन संबंधी विज्ञान। चलिए देखिए लास्ट पेज है। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर रोग का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाश की प्रगति, गुण आदि के अध्ययन संबंधित भौतिक शास्त्र की एक शाखा। ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख व उनके रोग से संबंधित अध्ययन का विज्ञान। पक्षी विज्ञान, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान, इसके अंतर्गत पक्षियों के स्वभाव व्यवहार एवं उन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी, पर्वतों के अध्ययन का विज्ञान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। ऑरोलॉजी, पर्वतों के अध्ययन का विज्ञान। ऑर्थोपेडिक्स, इसके अंतर्गत पेशियाँ, कंकाल, तंत्र की रचना, विकास एवं उनके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑल्फैक्टोलॉजी, इसके अंतर्गत गंध की संवेदनाओं का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी, पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन का विज्ञान। प्रकाश जैविकी, जीवों पर प्रकाश के विज्ञान का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, मानव के कपाल या खोपड़ी के अध्ययन का विज्ञान। थीसियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्षय रोग का अध्ययन किया जाता है। क्षय रोग क्या होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ठीक है। शैवाल विज्ञान, साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, इसका अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत सजीवों के विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे श्वसन, वृद्धि, पोषण आदि का अध्ययन किया जाता है। पादप विकास विज्ञान, पौधों की उत्पत्ति एवं उसके विकास का अध्ययन। फल कृषि विज्ञान, इसके अंतर्गत फलों के उत्पादन, वृद्धि, सुरक्षा एवं उनकी नस्ल सुधार का अध्ययन किया जाता है। विकृति विज्ञान, द्रव के विरूपण मतलब डिफॉर्मेशन तथा उनके प्रवाह के अध्ययन का विज्ञान। भूकंप विज्ञान, भूकंपों के कारण विस्तार, पूर्वानुमान आदि के अध्ययन संबंधी विज्ञान। चंद्र विज्ञान, इसके अंतर्गत चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी सतह की बनावट एवं उसकी गति का अध्ययन का विज्ञान किया जाता है। रेशम कीट पालन विज्ञान, जिसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है, रेशम की कीटों के पालने संबंधी अध्ययन। देखा होगा आपने ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। वर्गीकी, देखिए जंतुओं और पौधों को उनकी संरचना एवं गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकरण का विज्ञान का अध्ययन। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, देखिए इसे भी। जाइमोलॉजी, इसके अंतर्गत किण्वनों यानी फर्मेंटेशंस का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 81 विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे तो बस आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इससे बाहर
कुछ नहीं आएगा। बस यही जो पूरा टॉपिक है, आपने अगर ये मेरा टॉपिक पूरा इस वीडियो के माध्यम से अपने दिमाग में बैठा लिया तो समझिए आपका ये वाला टॉपिक क्लियर। तो चलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, साथ में थोड़ा सा समय निकाल कर, टाइम निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें, और जाते जाते मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं, पढ़ते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।